अफ्तार पार्टी का ढकोसला छोड़िए। मुसलमानों को माइनॉरिटी बजट, मुसलमानों को समाज में हिस्सेदारी चाहिए, मुसलमानों को अपना हक हकूक चाहिए। और बीजेपी की जो सरकार है इसके खिलाफ आप, चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, ये तीनों से पूछेंगे लोग। आप देख रहे हैं नीतीश जी ने अफ्तार का दावत दिया है, समझ में नहीं आता है। आप नीतीश जी ऐसा दोहरा मापदंड किस तरह से करते हैं? आपको रात में नींद कैसे आती है? एक तरफ आप अफ्तार की दावत देते हैं, मुसलमानों को रिझाना चाहते हैं, और मुसलमान का जो सबसे बड़ा काला कानून जो ला रहा है बीजेपी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहा है, मुसलमानों की मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, खानकाहों पे हमला है, तो बीजेपी उसको निस्त नाबूद करना चाहती है। उस पर कुछ नहीं। आप खुद 2005 से बिहार में सरकार में है, मुसलमानों की वक्फ की हजारों एकड़ प्रॉपर्टी कब्जा में है, आपका चेयरमैन उस पर कुछ नहीं कर पाता है, आप उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। कभी आपने एसआईटी नहीं बनाया कि इस एसआईटी बनाकर जो नाजायज कब्जा उसको छुटाए। वक्फ के ग्रांट पर कभी नहीं आप विशेष रूप से ध्यान दिया। लेकिन जो वक्फ के खिलाफ बिल आ रहा है उस पर नीतीश जी आप बहुत आपकी पार्टी, ललन सिंह तो ऐसा वकालत कर रहे थे गोया वो भाजपा के प्रवक्ता है, गलती से जदयू में है। उसी तरह आपका एक क्रेडेंशियल है नीतीश जी, आपको मुसलमानों ने, हर तबके ने वोट दिया, तभी आप मुख्यमंत्री बने। ये अफ्तार पार्टी का ढकोसला छोड़िए। मुसलमानों को माइनॉरिटी बजट, मुसलमानों को समाज में हिस्सेदारी चाहिए, मुसलमानों को अपना हक हकूक चाहिए। और बीजेपी की जो सरकार है इसके खिलाफ आप, चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, ये तीनों से पूछेंगे लोग। याद रखिए, मुसलमानों ने, चिराग जी आपके पिताजी को मुसलमानों ने दिल से लगाया, मांझी जी आपको मुसलमानों ने लगातार जिताया, और नीतीश जी आपको चीफ मिनिस्टर 8वीं बार बनाया। अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, सेकुलर समाज के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, आने वाली सदी आपको उसी तरह याद रखेगी जैसे जनरल डायर को याद रखी है। अगर लोहिया, जयप्रकाश, मौलाना अब्दुल कलाम की छवि बनाना चाहते हैं, उस तरीके से अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तो वक्फ बिल का विरोध कीजिए। इस काला कानून का, इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चेताइए। इसलिए ये बिहार की धरती है, बिहार कभी माफ नहीं करेगा। कभी आप असंवैधानिक बिल और काला कानून बिहार कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पूर्व अमन लोगों से अपील है, जदयू के लोगों से अपील है, और उनसे अपील है कि अफ्तार का भी बॉयकॉट कीजिए और नीतीश जी को समझाइए कि ये काला कानून नहीं नाफिज हो।